Hello friends, today I am going to make a video. Sorry. हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यह सीखेंगे कि मार्केट के कितने फेजेस होते हैं। ठीक है, मार्केट के कितने फेजेस होते हैं। तो मार्केट के कुल 9 फेजेस होते हैं। कैसे, इसको हम लोग कैंडल पे समझते हैं, डे 1 कैंडल पे समझते हैं। और मैं एक एक करके सबको एक्सप्लेन भी करूंगी। आपको बस वीडियो को ध्यान से देखना है, बहुत ही आराम से देखना है। अगर आपके पास समय नहीं है फिर भी इसको वॉच लिस्ट में डाल दीजिए, और जब आपको समय मिले तभी आप आराम से इसको देख के समझिए, क्योंकि समझ ही यहाँ काम देता है। समझ और टाइम ही आपको काम देता है। और जब आपके पास समझ और अपनी गलती और टाइम, जब आप 3 चीज को कंबाइन करते हैं तब आपके पास एक एक्सपीरियंस मिलता है, एक्सपीरियंस आता है। ठीक है, तो ये 3 चीज जानना बहुत जरूरी होता है। तो मार्केट के फेजेस होते हैं, आपके लेवल का भी मार्केट के भी फेजेस होते हैं। जैसे इसको मैं लिख के बता देती हूँ, एक सेकेंड। मार्केट के भी 9 फेजेस होते हैं, माइंड के भी जो है 9 फेजेस होते हैं, और टाइम के भी 9 फेजेस होते हैं। ये रियलिटी है, ये ह्यूमन का एक रियलिटी फेजेस होता है। तो आखिर हम जो ये सेल बाय कर रहे हैं, ग्रीन और रेड जो बन रहा है, ये साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी को इसको इस तरह से समझना है कि जैसे अब हम बात करते हैं कि मार्केट के 9 फेजेस कौन से होते हैं। ठीक है, पहला जैसे पहला है एक्यूमुलेशन, जो बहुत ही छोटे रेंज में होता है। तो इसका कैंडल जो है इस तरह से बनता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी फेजेस इस तरह से बनते हैं। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर ये इधर की साइड आया, और इससे इसका थोड़ा सा रेंज जो है ये बड़ा बनेगा। और ये ये थोड़ा सा उससे बड़ा बनेगा। और वॉलेटिलिटी होता है, ये डर, फियर, लोगों में कोई डिसीजन नहीं है। डर है कि मार्केट ऊपर जाएगा और मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। इस तरह से सिचुएशन, कंडीशन बन जाता है। ये कंडीशन बनता है इवेंट के टाइम में। तो इस तरह, तो 1 2 3। अब आ जाते हैं, इस तरह का कैंडल जब बनता है तो इस तरह से भी फेसेस बनते हैं। अगर मार्केट में ग्रीन कैंडल बनता है कलर यहाँ कोई मैटर नहीं रखता है, तो इस तरह से बनता है। 1 2 3 4 5। ठीक है,
और जब मार्केट ये कंफ्यूजन के स्टेज में बनता है और ये जो है एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मैनिपुलेशन एंड ट्रेंडिंग, डाउन ट्रेंड, तो ये ट्रेंडिंग हो गया और ये हो गया आपका डाउन ट्रेंड। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 फेजेस हो गए। अब मार्केट में कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ गया, नीचे की तरफ गया, फिर कोई डिसीजन नहीं हुआ, तो इसको डोजी कैंडल बोलते हैं। फिर उसी तरह से ऐसे मार्केट गया, फिर यहाँ पे छोटा सा क्रिएट करके सपोर्ट पे रह गया, तो इस तरह का भी कंडीशन बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फेजेस, ठीक है। तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फेजेस हो गया। तो इस तरह से मार्केट काम करता है, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं और फिर से फ्रेश होके मैं समझाती हूँ फिर से। चलिए इधर समझा देती हूँ। यहाँ पे मार्केट के जो फेजेस होते हैं 9 होते हैं। ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, साइडवेज, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मैनिपुलेशन एंड ट्रेंडिंग। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, ट्रेंडिंग, डाउन ट्रेंड, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मैनिपुलेशन, रिवर्सल एंड डाउन, ट्रेंडिंग प्लस रिवर्सल, अप ट्रेंड। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टाइम, अब आते हैं हम लोग टाइम पे। सारा खेल टाइम का है। तो टाइम से आप जब मार्केट में आते हैं और देखते हैं और कैपिटल लगा करके आप अपना काम करते हैं, देखते हैं, लॉसेस खाते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि मार्केट किस तरह से चलता है। ओपनिंग, क्लोजिंग, क्या प्रीवियस डे हाई लो क्या इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को देखते हुए हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल को लगा करके उस जगह को देखते हैं, ठीक है। तो टाइम से आपको लॉस जो है ना, आपका सबसे बड़ा टीचर है, ठीक है। तो ये नहीं कह रही हूँ मैं कि आप लॉस करके सीखिए, बल्कि यह कह रही हूँ कि कम लॉट से भी सीखा जाता है। जहाँ आपने छोटे
कैपिटल लगाए तो आपको बहुत सारी चीज मार्केट में दिखने लगेगा कि आखिर ऐसा यहाँ क्यों हुआ, कब क्या हुआ, है ना। तो टाइम फ्रेम का इम्पोर्टेंट है। देखिए टाइम फ्रेम का इम्पोर्टेंट है। तो टाइम आपको कोई चीज, जब आप कोई भी सब्जेक्ट करते हैं, इंजीनियर, डॉक्टरी या लॉयर पढ़ाई करते हैं, तो आपको 5 साल लगता है। उसी तरह हमारे माइंड के लिए ये सारा चीज नया है। तो हमें इस चीज को कैंडल पे, टाइम के साथ, कैंडल के बनने के, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बनने के बाद जो फीलिंग आती है कि हाँ मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, हाँ मार्केट नीचे जाएगा, तो ये सारा एक्सपीरियंस टाइम से आता है, टाइम से आता है। ठीक है। तो मार्केट के फेजेस होते हैं 9 फेजेस। उसी तरह माइंड के भी फेजेस होते हैं। फेज 9 होता है। तो जब सारे कंडीशन, सिचुएशन, आपका सबसे बड़ा अच्छा टीचर मार्केट है। मार्केट लाइव मार्केट है। अगर लाइव मार्केट में आप एक छोटी सी क्वांटिटी लगा करके, चाहे वो आप स्टॉक में करिए या एफएनओ में करिए, है ना, छोटी सी क्वांटिटी लगा के आप 3 से 4 साल तक लगभग आप छोटी सी क्वांटिटी लगा करके आप सीखेंगे, तो आप यह देखेंगे कि मैं इस कैंडल को देखने का नजरिया मेरा चेंज हो गया है। पहले और लोग ये जो है एक्सपीरियंस से आएगा, टाइम से आएगा। टाइम से आपको एक्सपीरियंस किसी चीज को आता है। जैसे छोटा बच्चा को बढ़ने में टाइम लगता है, तो इस दोनों के बीच का क्या अंतर है? टाइम। तो टाइम से आपको चार्ट भी देखने आएगा, कैंडल भी देखने आएगा, पैटर्न भी समझ में आएंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी समझ में आएंगे, रिवर्सल, वॉल्टिलिटी, आपका हर तरह का जो क्या यहाँ पे इंडिकेटर है, वो सारा चीज आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है। तो मार्केट, स्ट्रक्चर प्लस टाइम प्लस माइंड, ये 3 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस सब में समय लगता है और आपको ये समझना होगा। हर दिन, प्रतिदिन आप एक इंडेक्स पे ही काम कीजिए, एक इंडेक्स को ही बार बार वॉच कीजिए, देखिए, तो समझ में आएगा कि ये मार्केट में जो कैंडल बनते हैं वो क्यों, कैसे, कब, किस तरह से फॉर्म होते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का यह मकसद था कि मार्केट के 9 फेजेस होते हैं, मार्केट के कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, मार्केट में टाइम होता है, मार्केट माइंड को चेंज होने में टाइम लगता है। उसके लिए बहुत तरह से आपको इमोशनल जो है पनिशमेंट कह लीजिए, या फिर अपनी गलती पे पछतावा कह लीजिए, या फिर ठोकर कह लीजिए, मिलने के बाद ही आपको समझ में आया कि यहाँ पे ऐसे हुआ था तो ऐसे मैंने की थी, ऐसे हुआ था तो मैं ऐसे की। तो एक्सपीरियंस इसी को कहेंगे, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इसी को कहेंगे। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैंडल को देखिए। मैं तो अभी आज डे 1 में बताई हूँ। ठीक है। कैंडल को देखिए कि ये कैंडल कैसे फॉर्म हुआ, क्यों हुआ, काहे हुआ। सबसे पहले आपका डायरेक्शन, किसी भी दिन आप पूछते हैं ना कि आज के दिन क्या होगा, तो आपका बायस पहले क्लियर होना चाहिए। पहला
दूसरा ओपनिंग, ओपन, क्लोज, हाई, लो क्लियर होना चाहिए आपका। और वेट करिए कि मार्केट कहाँ खुलता है। ठीक है, तो उसके ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाइए, लेबल लगाइए, कैंडल का हाई लो लगाइए और ट्रेड करिए। जैसे मान लीजिए ये बॉक्स है, ठीक है, ठीक है। अब ये बॉक्स में इस तरह का कैंडल बना हुआ है और मैंने हाई लो लगा दिया डे 1 का। अगर यहाँ पे अगर खुलता है तो आपको कुछ नहीं करना। अगर ये मार्केट यहाँ खुलता है तो आपको वेट करना है कि ये इस लेवल को क्या करता है। अगर मार्केट यहाँ खुलता है और फिर इसको, अगर आपका बायस क्लियर है कि बाय ही करना है तो आप यहाँ पे बाय कीजिए। अगर आपको क्लियर है कि ये रेड कैंडल बना है तो मुझे सेल ही करना है तो इस जगह सेल कीजिए। अगर आपको ये एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन, तीसरा, अगर आपका मार्केट इस जगह पे खुलता है और आपका बायस क्लियर है कि मेरे को आज सेल ही करना है तो आप इस जगह पे ये कहाँ का टारगेट रखिए और यहाँ पे इस तरह से यहाँ आने के बाद एक, और अगर ये बायस क्लियर है तो यहाँ पे मार्केट बाय के तरफ भी जा सकता है। तो एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन, चार। अब सिमिलरली इसमें भी देख लेते हैं। अब यहाँ मार्केट खुला, फिर यहाँ से हमको सेल ही करना है तो वेट करिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कंडीशन। एक दिन में आपको यह देखना होगा कि कंडीशन क्या क्रिएट करता है मार्केट। मेरा बायस बाय का है, सेल का है या बाय का है, सेल का है या बाय का है। ठीक है, तो ये सारा चीज इसको देखना पड़ता है और प्रतिदिन ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे केवल प्रोबेबिलिटी का गेम है कि होगा या नहीं होगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा कैंडल पे भी देख लेते हैं। चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं डे 1 पे ही, इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि अब ये चाहे कैंडल डे 1 का हो, 1 आवर का हो या 15 मिनट का हो, कुछ भी हो, डॉन मतलब कुछ भी हो, मेरे को वो नहीं जानना। मेरे को यह देखना है कि मुझे किस लेवल पे बाय सेल करना चाहिए। मैं ये अभी देखूंगी, मैं प्रैक्टिकल करूंगी। ट्रेडिंग एक स्किल है, ट्रेडिंग एक आर्ट है। आपको ये समझना भी होगा और अपने इसको कला के जैसा यूज करना होगा। जैसे अब देख लीजिए यहाँ पे हम इस तरह कर दिए। अब मेरा व्यू बाय का है, चलिए मेरा व्यू क्या है, बाय का है। इसका 50% पे लगा दिए हम। ठीक है, मेरा व्यू केवल बाय का है, हम नहीं बेचेंगे जब तक मेरा व्यू बाय का है, क्योंकि मैंने प्रीवियस में यह देखी कि बाय का है मार्केट। तो जब मेरा इस लेवल पे आएगा मार्केट तभी मैं बाय करूँगी। सेल साइड मेरे को कोई मूड नहीं है, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि मार्केट ट्रेंडिंग है, तो मैं बाय के लिए ही अपॉर्चुनिटी खोजूंगी। उसके लिए भी कंडीशन है कि मार्केट को पहले प्रीवियस टूटना नहीं चाहिए। 1, 2, 3, इस जगह को तोड़े नहीं, पहला कंडीशन।
दूसरा कंडीशन यहाँ पे आए, तीसरा कंडीशन इस लेवल को रिस्पेक्ट करे मार्केट। तो ये कंडीशन भी, तो हमारे पास क्या क्या सिचुएशन आया। पहला बायज आया, एक सेकेंड, बायज आया यानी डायरेक्शन, सेटअप आया हमारे पास, तीसरा आया कंडीशन, चौथा आया लेवल, तब जाकर के मैं बाय करूंगी, चाहे वो मैं इंट्राडे करूं, चाहे मैं स्विंग करूं, पोजिशनल करूं, ठीक है, या इन्वेस्ट करूं। ये सारे कंडीशन अप्लाई होता है। आप कोई भी इन्वेस्टिंग कर रहे हो, पोजिशनल कर रहे हो, फ्यूचर कर रहे हो, कुछ में भी कंडीशन अप्लाई होता ही होता है। लेकिन मैं आज अभी इस चीज को मैं बताई कि मैं निफ्टी 50 इंडेक्स में मैं जो बाइंग करती हूँ वो चीज मैं बता रही हूँ, मैं करती हूँ, मैं सजेशन किसी को नहीं देती हूँ, मैं करती हूँ। मैं कैसे मार्केट को देखती हूँ उस चीज को मैं बता रही हूँ, ठीक है। और आपको सिर्फ समझना है, लर्निंग के फेज से आपको समझना है केवल। तो आपका आने वाले कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद आपका नजरिया चेंज हो जाएगा कि मार्केट को किस तरह से देखा जाता है, किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, कैंडल क्या होते हैं, रिटेस्ट क्या होता है, कंफ्यूजन क्या होता है, आपका एक्यूमुलेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पोजीशन साइज क्या होता है, आपका ऑप्शन चेन क्या होता है, ग्रीक्स क्या होता है। ये सारा चीज ग्रीक्स जो काम करते हैं इंट्राडे में, ऑप्शन में काम करते हैं, ठीक है। इससे भी पैसा अर्न होता है। जैसे इंट्राडे आप इन्वेस्ट करके भी जिस तरह होता है, स्विंग करके भी। स्विंग मतलब क्या होता है? स्विंग मतलब यह होता है कि आप जो पोजीशन लिए हैं 1 सप्ताह के लिए हैं, 2 सप्ताह के लिए, उसको पोजीशन में भी कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन इंट्राडे में आपको 9 बजे से लेके 3 बजे, 9:30 से लेके 3:30 बजे तक पोजीशन को क्लोज करना होता है, नहीं तो ब्रोकर क्लोज कर देता है, ठीक है। तो ये सारा चीज होता है। तो इसीलिए मार्केट के फेजेस होते हैं, मूड होता है, टाइम होता है, ठीक है, और एक्सपीरियंस आता है। इस तरह से धीरे धीरे जब आप इस चीज को समझने लगेंगे कि बायस किसको कहते हैं, सेटअप किसको कहते हैं, कैंडल किसको कहते हैं, लेवल किसको कहते हैं, तब आने वाली वीडियो में और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करके आपको एक एक चीज, एक एक पॉइंट, फिर पहले तो मैं आपको डे 1 का कैंडल को समझाने का कोशिश करती हूँ कि चाहे कैंडल 1 डे पे बने या फिर 5 मिनट पे बने या 15 मिनट बने या आपका 30 मिनट पे बने, यही भी बने, बनता तो कैंडल ही है। किस तरह से आपको समझना है, बस मैं ये समझा रही हूँ, लर्निंग के फेजेस से मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो आप समझिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए। मुझे अच्छा लगता है, कमेंट से मुझे यह समझ में आएगा कि मेरी जो अच्छी ऑडियंस है वो मुझसे क्या जानना चाहती है, मुझसे क्या पूछना चाहती है, मुझसे जो पूछना चाहती है वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरे बारे में जानना चाहती है या फिर कैंडल के बारे में और क्या जानना चाहती है, मुझे प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे अच्छा लगता है। और इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से, पूर्वक से आप देखिएगा। थैंक यू।